Hello students, how are you? Let's start today's session from the chapter Microorganisms, Friend and Foe, class 8, and this is lecture 2. In the last lecture we have discussed the structure of bacteria, nutrition of bacteria and mode of reproduction of bacteria and many more things regarding bacteria. Now we will discuss algae in this session. आज के सेशन में हम algae को समझेंगे, ठीक है? Let's move towards the algae. एल्गी जो होता है ये एक प्लूरल वर्ड है. एल्गी इज अ प्लूरल वर्ड. इसका सिंगुलर जो होता है उसे हम कहते हैं एल्गा. क्या कहते हैं? एल्गा, जो एक लैटिन वर्ड होता है. लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग होता है सी वीड. वीड क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट. ठीक है, तो दीज आर प्लांट ऑफ सी. ये क्या होते हैं? प्लांट ऑफ सी. प्लांट इनसाइड सी. ठीक है, तो ये क्या होते हैं? आपके सीवीड कहलाते हैं. कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब इनके पास क्लोरोफिल होता है. यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब कि इनका जो न्यूक्लियस होता है ये एडवांस होता है. कैन बी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. यूकैरियोटिक कैन बी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, एज यू नो दैट दे आर नॉन फ्लावरिंग. इनमें फ्लावर नहीं होता. और एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं. कैसे होते हैं? एक्वेटिक प्लांट होते हैं. और एल्गी में ये प्लांट होते हैं, लेकिन इनमें स्टेम नहीं होता, रूट नहीं होती, लीफ नहीं होती, वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते. वेस्कुलर टिश्यू मतलब जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू का मतलब जाइलम और फ्लोएम. ये टिश्यू भी नहीं होते. जाइलम क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, और फ्लोएम होता है ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है. तो ये भी चीज़ें नहीं होती, यानी फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने का कोई सिस्टम इसमें नहीं है. ठीक है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हो सकता है. ये सारे पॉइंट हो गए एल्गी की इंट्रोडक्शन की. ये क्या होती है एल्गी. एल्गी के एग्जाम्पल आप समझ लो तो आपका ये जो क्लेमाइडोमोनास है, बॉल बॉक्स है, अल्वा है, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके एल्गी कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? एल्गी कहलाते हैं. ऑकरेंस की बात करें तो एल्गी लगभग जो मॉइस्ट प्लेसेस हैं, जैसे चूंकि ये एक्वेटिक है तो यानी जहाँ पानी है ये मोस्टली वहाँ पाया जाएगा. ठीक है, लेकिन इसके अलावा जैसे पानी बहुत सी जगहों पे हो सकता है, जैसे नदियों में, समुद्र में, मेरीन वाटर हो सकता है, सॉल्टी लेक्स हो सकती हैं, ज़मीन पर जहाँ नमी है, जैसे मिट्टी होती है नमी, वहाँ काई जम जाता है तो काई एक टाइप का एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी होता है. ठीक है, पेड़ों पे हो जाता है, पेड़ों के अंदर हो जाता है, किसी दूसरी एल्गी पे ही हो जाता है. तो ये बहुत सारी जगह पाया जाता है. ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके पास एक डेफिनेट सेल वॉल, चूँकि देखो ये प्लांट होता है तो इसके पास डेफिनेट सेल वॉल भी होती है. सेलुलोज से बनी हुई होती है, सेलुलेज और कार्बोहाइड्रेट की बनी. इसके पास एक न्यूक्लियस भी होता है. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है जिससे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है. माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, ये पार्ट भी होते हैं. अब देखो ये सारे पार्ट हर टाइप के जो आपके एल्गी हैं उन सब में नहीं होते, क्योंकि देखो बैक्टीरिया एक टाइप का हो सकता है. आप आगे पढ़ोगे, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सेपरेशन करो तो बैक्टीरिया में तो स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सेम होता है, लेकिन एल्गी आप पढ़ोगे काफ़ी वाइड वैरायटी होती है इनकी. ग्रीन एल्गी, ब्लू एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ये बहुत सारे ग्रुप बनाए गए हैं. आगे चल के आपको इन्हें डिटेल से अलग अलग पढ़ने को मिलेंगे. ठीक है, तो हम अभी कुछ सिंपल समझ लेते हैं कि इनकी बॉडी में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं. अभी हम उनकी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है एक एल्गी का. तो देखो एल्गी में क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है. ठीक है, सेल वॉल भी होती है इसमें. ठीक है, सेल वॉल भी होती है एक, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस भी है, क्लोरोप्लास्ट है, स्टार्च ग्रेन है. ये एक रफ स्ट्रक्चर आप मान सकते हो किसका? एल्गी का. ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन चूँकि ये ऑटोट्रॉपिक है, मतलब फोटोसिंथेटिक है, तो ऑटोट्रॉपिक तो होना ही होना है इसे, क्योंकि अपना खाना खुद बना सकती है. तो ये क्या होता है? पहले तो ये ऑटोट्रॉपिक होती है. दे सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स से अपना खाना बना लेती है, जैसे ग्रीन एल्गी या बॉल बॉक्स. ठीक है, बहुत सी एल्गी ऐसी भी होती है जो हेटरोट्रॉपिक होती है, वो अपना खाना दूसरों से लेती हैं. ठीक है, कुछ ऐसी भी एल्गी होती है जो अपना खाना दूसरों से लेती हैं. उन एल्गी में जैसे आपका ओकैरोमोनास, क्या होती है? ओकैरोमोनास जो होता है वो अपना खाना दूसरों से लेता है. कुछ पैरासाइटिक एल्गी भी होती है तो वो भी अपना खाना दूसरों से लेती है. अभी हम खैर उतनी डेप्थ में नहीं जाने वाले, तो अभी हमारे लिए इतना काफ़ी है कि एल्गी का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो दो टाइप का होता है, हेटरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक. ठीक है,
मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, 3 टाइप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव मतलब किसी भी प्लांट पार्ट से ग्रो होना। वेजिटेटिव में देखो आपने पढ़े थे, चाहे स्टेम से ग्रो हो, ठीक है, चाहे लीफ से हो, चाहे रूट से हो, ठीक है, चाहे आपका जो कुछ स्ट्रक्चर होते हैं ना, चाहे स्पोर हो, स्पोर फॉर्मेशन में भी आ जाएगा। तो ये जो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनमें क्या होता है, प्लांट जो होता है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है ये फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से करता है। किससे करता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? गैमीट्स की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब ये फ्रेगमेंटेशन जो होती है, इसके अलावा एक और भी टेक्निक होती है दैट यू हैव लर्नड, आपने पढ़ी हुई है, जिसे हम कहते हैं फिजन। फिजन के थ्रू भी हो सकता है ये वाला प्रोसेस जो है, ये फिजन के थ्रू भी हो सकता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन फिजन के थ्रू भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन के भी थ्रू हो सकता है। ठीक है, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। किसके थ्रू? स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के थ्रू होता है। आप पहले ही पढ़ चुके हो 7th क्लास में, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है जाइगोट। ठीक है, तो वैसे भी हो सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी की बात करें तो 1 by 1 एल्गी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम लोग सारे एल्गी के इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। क्या होता है? एल्गी हेल्दी सोर्स होती है किसका? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इन चीज़ों का। तो इसको हम एज अ फूड रिसोर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो फूड सप्लीमेंट होते हैं। ये जो हमारे लाइव स्टॉक्स होते हैं उनका फॉडर, उनके चारे की तरह भी यूज़ हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिश फार्मिंग में। फिश फार्मिंग में मतलब क्या होते हैं, जो फिश होती हैं प्लैंकटॉन्स और जू प्लैंकटॉन्स को फूड की तरह यूज करते हैं। एक टाइप की एल्गी होती है, तो ये खाना हो जाते हैं। दूसरे क्या करते हैं, जो मेरीन यानी जो समुद्र का वाटर है, उस वाटर का इकोसिस्टम मेंटेन करते हैं। ठीक है, ताकि जो लाइफ है वो वाटर के अंदर मेंटेन रह सके। एल्गी जो होती है मिनरल और विटामिन में रिच होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे भी किया जाता है। क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होती है, ये बहुत जल्दी से अपना कलर चेंज कर लेती है, चेंज इन एनवायरमेंटल पिगमेंट, अपना कलर चेंज कर लेती है। इसीलिए इसे हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर या पोल्यूशन चेकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल्यूशन चेकर। पोल्यूशन चेकर। ठीक है, आपने पढ़ा है ना लिटमस पेपर, पढ़ा है ना सभी ने लिटमस पेपर। तो जो लिटमस होता है वो किससे बनता है? लाइकेंस से। किससे बनता है? लाइकेंस से बनता है, लिचेंस चाहे कहें आप इसे। तो लाइकेन किससे बनते हैं? एल्गी और आपका जो, मैं फिर से लिखता हूँ, जो लिटमस होता है, लिटमस, लिटमस बनता है लाइकेंस से। ठीक है, लाइकेंस से बनता है। लाइकेंस किससे बनते हैं? एल्गी और फंगस, फंजाई, इनका जो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है उससे ही तो लाइकेन बनते हैं। तो जो लिटमस है इसका इस्तेमाल हम एज अ इंडिकेटर करते हैं ना, एसिड बेस इंडिकेटर। तो ये हमें इंडिकेट करता है इसके बारे में बहुत सारे, जो एक तरीके से कह सकते हो ना, पोल्यूशन कहाँ हो गया, कितना हुआ, उस हिसाब से ये कलर चेंज कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डिसएडवांटेज ऑफ एल्गी देखते हैं। एल्गी का क्या डिसएडवांटेज होता है? तो चूंकि एल्गी मोस्टली क्या होती है, एक्वेटिक जगहों पे पाई जाती है, तो पानी में सबसे ज़्यादा एल्गी हो जाने की वजह से नुकसान पहुंचता है। वो क्या होते हैं नुकसान? 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सस्पेंडेड एल्गी रिड्यूस क्लैरिटी सो दैट एनिमल एंड प्लांट कैन नॉट बी सीन इन द पॉन्ड। मतलब कि ऊपर जो होती है काई जम जाता है, आपने देखा होगा, उस काई की वजह से क्या होता है, हमें अंदर का कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब एनिमल्स को भी क्या होता है, ऑक्सीजन, वाटर में ऑक्सीजन जो होती है और सनलाइट की जो ज़रूरत होती है वो अंदर तक नहीं पहुंच पाती, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ऑल एल्गी रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल एट नाइट। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेवल को बहुत रिड्यूस कर देते हैं रात में। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि एल्गी ज़्यादा होने से जो वाटर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, क्या होती है आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ टर्म। जो बीओडी होती है ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बढ़ जाती है ना, ज़्यादा एल्गी हो जाती है एल्गल ब्लूम होने की वजह से। ठीक, एल्गल ब्लूम कॉज पीएच फ्लक्चुएशन।
ये पीएच फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है, पीएच क्या होती है, एसिडिक और बेसिक बनाती है किसी भी लिक्विड को। तो एसिड बेस यानी कि पानी को अल्कलाइन या एसिडिक बना सकती है। एल्गी कॉजेज डेथ ऑफ सबमर्ज प्लांट, अगर ज़्यादा हो जाए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो जाएंगे, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, लाइट मिलेगी नहीं, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी या ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेशन नहीं होगा। इसकी वजह से वो क्या होंगे, बीमार पड़ जाएंगे या मर जाएंगे। ठीक है, ये लाइट कम हो जाने को क्या कहते हैं, लाइट का लेवल रिड्यूस हो जाना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रांगुलेशन। इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रांगुलेशन। जो हेयर एल्गी होती है, मतलब बहुत हेयर की तरह एल्गी होती है, उसकी वजह से होता है। हेयर एल्गी कैन क्लॉग फिल्टर एंड पंप्स। अगर ये एल्गी कहीं पंप में या फिल्टर में फंस जाए तो क्या करती है, क्लॉग, रोक देती है फ्लो को। क्लॉग मतलब फ्लो को रोक देना। मैनी पीपल, एल्गी जो होता है ये फाइंड, उन्होंने किया है कि एल्गी का फ़ायदा बहुत कम है अगर वो वाटर बॉडीज़ में हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो एक प्रॉब्लम थी, मैं ये पहले भी आपसे एक चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ, एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम में क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट पानी में इकट्ठा हो जाते हैं। ये देखो आप काई देख सकते हो, ये पूरा काई जमा हुआ है। इस काई की वजह से क्या हुआ, ये फिश डाई हो गई, इसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, है ना। आपने पता है फिश क्या करती है, पानी को अपने मुंह से अंदर एब्जॉर्ब करती है या खींचती है, और उसके बाद क्या करती है, उस पानी से ऑक्सीजन को लेके गिल्स से बाहर निकाल देती है। ऐसे ही तो करती है गिल्स के थ्रू। अब ये काई वाला पानी तो ऐसा कर नहीं सकता, उसमें ऑलरेडी बहुत कम अमाउंट होगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एनिमल को सांस नहीं ले मिलती और वो मर जाते हैं। ठीक है, तो एल्गल ब्लूम हो जाती है ये पानी का इस तरीके का डिस्कलरेशन हो जाना, ये एल्गल ब्लूम कहलाती है। कुछ बीमारियां होती हैं लोगों में जो किसकी वजह से फैल जाती हैं, एल्गी की वजह से। वन बाय वन हम समझ लेते हैं कि किस बीमारी से क्या होता है। देखो, सबसे पहला होता है हमारा एएसपी यानी एमनेसिक शेलफिश पॉइजनिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेलफिश की वजह से होती हैं। जो शेलफिश होती हैं सी फूड की वजह से होंगी, ये सारी की सारी किसकी वजह से होंगी, सी फूड खाने की वजह से ये बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, जो आपकी सबसे पहली बीमारी है इसमें हम बात करें तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल होती है। ये कैसी होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी ये इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करती है। पहली बीमारी किसे इफ़ेक्ट करती है, इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी बीमारी की, जिसका नाम क्या है, सिग्यूएटेरा फिश पॉइजनिंग। ये अलग अलग टाइप की फ़िश की वजह से होती हैं। अब ये किसे किसे इफ़ेक्ट करती है, ये भी इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करती है, इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करती है। आप ये सारे पॉइंट नोट करिएगा, मैंने जैसे वीडियो में नोट किए हैं, तो आप वीडियो पॉज करके हर पॉइंट न्यूज़ नोट कीजिएगा। नर्वस सिस्टम को करती है, किसे करती है, नर्व्स को करती है। सही से लिख देता हूँ, गड़बड़ लिख जा रहा है बार बार। ये पहली बीमारी इंटेस्टाइन को करती है, किसे करती है, इंटेस्टाइन को करती है। ठीक है, दूसरी बीमारी जो होती है ये भी इंटेस्टाइन को करेगी, इंटेस्टाइन को भी करेगी। दूसरा नर्व्स को करेगी, नर्व होती है हमारी बॉडी की। कार्डियो यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, किसे करेगी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी करेगी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हमारा हार्ट का जो सिस्टम है उसे भी अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये